नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी से अपना फाइनेंस कराते हो या लोन लेते हो तो पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को कट मत करना। अगर आपने वीडियो कट कर दिया तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप अगर आपके पास कोई भी कॉल्स आती है और आपसे कहा जाता है कि सर आप लोन ले लो, आपको इतना का ऑफर चल रहा है, उतने का ऑफर चल रहा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आप अगर आप लेते हो तो इनका लोन कभी जिंदगी में मत लेना। चाहे वो होम क्रेडिट से हो, चाहे वो बजाज से हो, चाहे किसी भी अन्य कंपनी का हो प्राइवेट लोन, तो भूल कर भी आप इसको ना लें। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए का अगर लोन लेते हो तो इसके ऊपर आपको इतना ब्याज लगा दिया जाएगा कि आपको खुद को पता नहीं होगा। और अगर आपको ये समझा भी देंगे तो तब भी आपके समझ नहीं आएगा। ना, लोन तो आप ले लोगे मगर इनका जो ब्याज होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा होता है। एक लड़के ने जो कि लोन लिया था जिसका नाम है विशाल, उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिया था होम क्रेडिट से लोन लिया था, जबकि उनको पड़ गया 1,43,000 का लोन लिया था उन्होंने। और उनके में जो ब्याज को टोटल लगा के लगाया उनका 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 3 साल तक का उनका वो था। जिनको किस्त भरनी थी 7,019 रुपये, आप लगा लो 3 साल का हिसाब से, आप लगा लो कितना ब्याज बन गया इनका। तो ये 2,90,000 के आसपास जो कि इनका ब्याज बन गया, मतलब कि 3 लाख के आसपास मान लो, मतलब 1.5 लाख के 3 लाख ले रहे हैं, बल्कि इतना डबल की सोचने वाली बात है दोस्तों। और फिर ये जब लॉकडाउन लगा था, मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो उसको होम क्रेडिट वालों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो लड़का इतना परेशान हो गया कि उसने अपना मोबाइल तक भी बंद कर दिया। यहां तक कि उस लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि उसने ऐसा कोशिश क्यों किया। उसको धमकी देने लगे, तेरे ऊपर कार्रवाई होगी, तेरे घर से उठा लिया जाएगा, तेरे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। वो डर के मारे आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो गया वो। लेकिन वो छुपता था, रोता था, डरता था। और कभी कभी मान लो अगर 10 बजे फोन करते थे, रात को 11-11 बजे फोन करते थे, दिन दिहाड़े कॉल करते थे, उनको इतना परेशान करते थे, कभी कंप्यूटर के द्वारा करते थे, कभी अलग अलग नंबर से करते थे। और वो इतना परेशान हुआ, हद से ज्यादा परेशान हुआ, वो लड़का आत्महत्या करने की कोशिश करी। उसके बाद मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक लड़के की। मैं उसका घर का एड्रेस तो नहीं बता सकता क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो होम क्रेडिट वाले मुझे मेरी इस वीडियो को देख तो जरूर रहे होंगे, या तो कोई ना कोई शेयर तो जरूर कर ही देगा उनके पास। तो मैं ये उस लड़के का नाम तो मैं विशाल बता देता हूँ, इतना तो मैं बताऊंगा। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको भी बहुत पहले एक बात बताया था कि इतने का लोन देते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको तरह तरह की धमकी देती है। आपको मैं एक तरीके बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अगर इस तरह की कोई धमकी दे रहा लोन वाला तो आप सीधा जाके अपने किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएं, अपना प्रूफ कागज लेके उनको दिखाएं कि हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है और हमारी कंडीशन खराब है, हमारे पास इतना ब्याज लग गया। और एक बात आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, अगर होम क्रेडिट से कोई भी कॉल्स आती है और आपसे कहा जाता है कि लोन ले लो, चाहे पिलाने किसी भी जगह से कॉल आती है, तो इनसे कभी भूल कर लोन ना ले। ऐसी जगह पे ना रहें और अपना सुरक्षित रहें और इन लोगों से कभी लोन ना लें। आप एक बार फंस गए तो आपको प्लान भी भरनी पड़ जाएगी, बहुत कुछ इसके ऊपर जो कंडीशन है, दिमाग तक आपका खराब हो जाएगा और आप कंडीशन में बहुत परेशान हो जाओगे। अगर वो आपके घर में आके आपको परेशान कर रहे हैं कि तुम लोन क्यों नहीं भर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं इनकी सीक्रेट बात बता रहा हूँ अंदर की। ना ही ये कंपनी वाले इनको भेजते हैं, कंपनी की तरफ से तो उनका जब पैसा पूरा हो जाता है वो तो रिजेक्ट कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा तो पैसा पूरा हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो होम क्रेडिट के जो वर्कर होते हैं, जो चमचे बेटे होते हैं ना, ये पैसा खाते हैं, ये ब्याज लगाते हैं, ये खुद फोन करते हैं और ये ब्याज लगाते हैं। आधा मुनाफा इनका हो जाता है और बाकी कंपनी का जो हो जाए, कोई इनको टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक और हैं जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, जो कि उन्होंने भी एक बार बहुत पहले मेरे को कमेंट करके बोला था, मैंने कहा समय आने पर ही इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। जो कि मैं अब बात करने वाला हूँ, दिसंबर में उनकी एक कमेंट आया था, जो कि 18 दिसंबर में सन 2020 की, पिछले साल की मैं एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उन्होंने भी एक लोन लिया था जो कि 1,41,000 रुपये का लिया था, 1,41,000 रुपये का लिया था, जिसमें जीवन बीमा भी दिया गया था कि मान लो अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाए, अगर बीमार पड़ गया तो होम क्रेडिट की तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा। ऐसी कोई न्यूज निकल के आई थी और वो बीमार पड़े और उनकी कंडीशन जो है कि उनको प्राइवेट में कम से कम उनको 90,000 रुपये का उसका जो कि पस का जो है वो इलाज हुआ, उनके जो लीवर में पर्स बन गया था उनका इलाज हुआ। और उन्होंने कहा कि जब उनके घर उनको भी इतना परेशान किया गया कि वो खुद बता रहे हैं कि हमारे पास भी इतनी कॉल करे, हमने बोला हम बीमार हैं, हम अस्पताल में हैं,
आके चाहे देख लो, तो कहता है कि कहीं से भी करके डाल दो, चाहे 1000 डाल दो, चाहे 500 डाल दो, 300 डाल दो। तो इस तरीके से वो भी बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने भी मेरे पास इसी मेरे चैनल पर देखकर ही उन्होंने मैसेज भेजा। तो मैं आप सभी दर्शकों को ये बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके उन दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें जो लोन लेना चाहते हैं और जो कि होम क्रेडिट से फाइनेंस भी करना चाहते हैं। मैं होम क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी कंपनी का फाइनेंस करना चाहते हैं तो उनसे दूर रहें, उनसे कोई लोन ना लें। आप लेना चाहते किसी बैंक से ले लो या कोई सरकारी लोन ले लो, कम ब्याज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन कंपनियों के मामले मत पड़ना। ऑनलाइन अगर आप लोन भरोगे, किस्त भरोगे, तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा आपको। और साथ में अगर आप लेट भी हो गए तो किसी कारण से, तो आपको इतना परेशान करेंगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे और आप अपना फोन तक के अपना नंबर तक चेंज करने पे आ जाओगे, घबराने लगोगे। लेकिन इनसे डरने की कोई बात नहीं, इनका कोई गवर्नमेंट से ट्रांजिस्टर नहीं होता। अगर ये ज़्यादा ही अगर आपको परेशान करे तो आप सीधा जाके कोर्ट में जाके इनके ऊपर केस ठोक सकते हो कि इन्होंने हमारे को परेशान किया। बस आपके पास वो कागज का प्रूफ होना जरूरी है। अगर किसी कारण से आप लोन नहीं दे पा रहे हो या लेट हो जा रहे हो और वो आपको तंग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से तो बहुत ज़्यादा ये पैसे तो लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुम किसी की जान लेने के लिए, कि जब उन्होंने कहा कि मेरे को तो इंश्योरेंस हुआ था, मुझे इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं दिया गया कंपनी से, तो उसका जवाब भी उसके पास नहीं होने का जवाब नहीं दिया। वो आया लेने के लिए पैसे, लेकिन बोला कि मैं तो बीमार पड़ा, इंश्योरेंस का पैसा तो दो, जो तुमने बोला था कि मैंने 2 साल मैंने पूरा पैसा भरा, 2 साल के अंदर मैं बीच में बीमार पड़ा, तो क्यों नहीं इंश्योरेंस का पैसा दिया। उसका जवाब अभी तक उसके पास नहीं है, फिर भी वो टॉर्चर करते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो उन्होंने जाके अपना कंप्लेंट जो है वो सोच भी रहे हैं। तो आपसे मैं एक बात करता हूँ, आप जाके कंप्लेंट कर दो इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशान किस तरीके से करा, बस अपना अस्पताल का कागज जो भी है, वो बिल कागज अपना जाके उनको दिखाना, और जो इंश्योरेंस का कागज है वो भी जाके दिखाना कि इन्होंने इंश्योरेंस दिया और इस तरीके से धोखा कर रही है ये कंपनी। कोई भी समस्या हो, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि कोई परेशान हो, होम क्रेडिट से हो या किसी भी फाइनेंस से हो, कोई भी फाइनेंस वाला हो, तो उनकी कंप्लेंट आप कर सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को ऐसी तरह से परेशान किया जा रहा है, ये प्लांटी लगा रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे, 350 रुपये आप अगर पेटीएम के जरिए सेंड भी कर दोगे, वो पैसा इनके पास नहीं, सीधा इनके खाते में आएगा। क्योंकि इनका क्या होता है, जो कि नंबर दिया जाता है वो सीधा कंपनी पर नहीं होता, उनके पास पैसा आता है, जितना ब्याज कुटा पुटा जो भी इनका होता है काट पीट के ये कंपनी को देते हैं, और बाकी जो बचता है वो अपना खुद ढकार मार जाते हैं, खा जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों से सुरक्षित रहे, इन लोगों से कोई लोन ना ले। और इन अगर आपके पास कोई कॉल करता है, अगर आपको मान लो इमरजेंसी पड़ रही है, तो पहले इनका ब्याज देखो कितना क्या है क्या नहीं, तब जाके ही लोन लेना। और इनकी वेरीफाई जरूर करना, क्योंकि अगर ये आपसे घर में पैसा लेने आते भी है, कभी कई कई लोगों के साथ ये फंडा हो चुका है कि बहुत से लोगों ने क्या किया, कोई डीलर आया और कह दिया कि भाई मेरे को ना 50,000 दे दो, रफा दफा कर लो, या फिर 1 लाख दे दो, रफा दफा कर लो, या 70,000 दे दो, रफा दफा कर लो। तो आपको मैं एक कंडीशन बताता, अगर कोई रफा दफा करने के लिए आता है, पहले उसकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगो उस बंदे से, कि अपना आधार कार्ड का फोटो नंबर दें, तो जाके हम आपको पैसा देंगे पूरा पूरा और रफा दफा करेंगे। कल के क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर मान लो कंपनी में पैसा नहीं दिया, या कंपनी का ना हो, कोई कहीं और का हो, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि ये फलाना बंदा आया था आपकी कंपनी में। 2 चीजें जरूर मांगना, एक उसका आधार कार्ड की फोटो और कंपनी की फार्म की सर्टिफिकेट जरूर मांगो, क्योंकि इससे क्या होता है, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कौन क्या है, कोई भी किस तरीके का रूप का है, ये तो आपको मालूम ही, आप समझदार भी हो। तो वेरीफाई जरूर करना, और किसी को पैसा देते समय उसका आधार कार्ड वगैरह लेना। चाहे आप किसी को सामान भी बेचते हो, चाहे आप उसको जानते ना हो, लेकिन उसका आधार कार्ड की फोटो को भी रखना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये शेयर उन दोस्तों के पास करना जो कि लोन लेना चाहते हैं, और जो लोग फंस भी गए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए